हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और अब हम कराने जा रहे हैं एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय एडोराइस इंडिया से पाठ 3। और हमारे पाठ का शीर्षक है मैं भारत हूँ एक बेटी की जुबानी ओडिशा। पाठ प्रवेश। बच्चों, ये पाठ बहुत अच्छा है और मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये एक 12 साल की बच्ची ने का पाठ के बारे में बताया गया है कि उसने अपने देश, अपने राज्य ओडिशा के बारे में क्या क्या बताया। तो इस पाठ को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी सुनिधि नाम की 16 वर्षीय लड़की की है जो अमेरिका में रहकर भी अपने ओडिसी संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। स्कूल के भाषण में वह न केवल भारत की विविधता को बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को बड़े गर्व से प्रस्तुत करती है। वह ओडिसी नृत्य, पट्टचित्र, मंदिरों, भाषा और पारिवारिक परंपराओं के माध्यम से यह बताती है कि भारत से दूर रहकर भी अपनी जड़ों को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। सुनिधि महापात्रा अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाली 16 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की है। उसके माता पिता ओडिशा के कटक जिले से हैं, पर पिछले 12 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। जब स्कूल में रिप्रेजेंट योर कंट्री यानी अपने देश को प्रस्तुत करे विषय पर भाषण प्रतियोगिता में घोषणा हुई तो सुनिधि के भीतर कुछ हलचल हुई। वह केवल भारत को नहीं बल्कि भारत की विविधता में एकता को मंच पर लाना चाहती थी और उसी विविधता में उसका गर्व था ओडिशा की संस्कृति। उसने अपने स्कूल में कहा, मैं भारतीय हूँ, मेरा देश विविधताओं से भरा है। हर राज्य की अपनी भाषा, परंपरा, पहनावा, नृत्य और खान पान है और उसी विविधता में छिपी है मेरी जड़ों की सुगंध। ओडिशा की संस्कृति जो समुद्र की लहरों जितनी गहराई और पहाड़ों जितनी मजबूती वाली है। सुनिधि ने बताया कि अमेरिका में रहकर भी उसका परिवार हर त्योहार पूरे रीति रिवाज से मनाता है। मकर संक्रांति पर पिठा बनता है। रथ यात्रा घर के आंगन में छोटा सा, जब रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा पर घर के आंगन में छोटा सा रथ खींचा जाता है। और नव वर्ष पर ओडिया भाषा में बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है। उनके घर में पट्टचित्र की पेंटिंग्स टंगी हैं और उसकी माँ ने उसे ओडिसी नृत्य सिखाया है। वह कहती है, मैंने भारत के मंदिर नहीं देखे पर मुझ में उनके संस्कार हैं। मैं कभी भी पुरी की सड़कों पर रथ यात्रा नहीं देखी, लेकिन मैंने उसकी झलक अपनी माँ की आंखों में देखी है। मैंने ओडिशा नहीं छोड़ा, मैं उसमें ही पली बढ़ी। सुनिधि ने अपने भाषण का दूसरा भाग ओडिशा के इतिहास को समर्पित किया। वह बोली, आप में से कई लोग अमेरिका के इतिहास को 1776 से जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं भारत में ओडिशा जैसे 2000 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। उसने बताया, ओडिशा का पुराना नाम कलिंग था। वही भूमि थी जहां सम्राट अशोक ने विनाशकारी युद्ध के बाद करुणा को अपनाया और बौद्ध धर्म की राह चुनी। कलिंग युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी। ये वैश्विक आध्यात्मिकता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने बताया कि यहाँ के मंदिर जैसे लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर न केवल बस वास्तुशिल्प की मिसाल हैं बल्कि भारत के वैज्ञानिक और खगोलीय ज्ञान के प्रमाण भी हैं। कोणार्क मंदिर एक सूर्य कैलेंडर है जहाँ पत्थरों की छाया जो है वो समय बताती है। और क्या बोली वह, ओडिशा वॉज नेवर जस्ट अ किंगडम, इट वॉज अ सिविलाइजेशन, इट वॉज अ ट्रेड हब, अ स्पिरिचुअल सेंटर एंड अ सीट ऑफ आर्टिस्टिक ब्रिलियंस। ओडिशा कभी एक सिर्फ राज्य नहीं था, ये हमारे पूर्वजों ने समुद्री मार्ग से इंडोनेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका तक व्यापार किया। यही है ओडिशा का ऐतिहासिक वैभव। सुनिधि ने अपने भाषण में ओडिशा की संस्कृति विरासत का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया। वह कहती है, उसने क्या, मेरी माँ कहती है, जहाँ भाषा में लय हो, जीवन में नृत्य हो, वहीं ओडिशा बसता है। उसने बताया कि ओडिशा की ओडिसी संस्कृति शैली विश्व की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। कितनी इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि जो ओडिशा की जो शैली है नृत्य परंपराओं में से, वो विश्व की सबसे प्राचीन नृत्य शैली है।
इसका प्रत्येक भाव, हाथ की मुद्रा और पैर की थाप भगवान जगन्नाथ को समर्पित होती है। अमेरिका में रहते हुए भी वह हर रविवार को ओडिसी नृत्य की कक्षा में जाती है ताकि अपनी जड़ों को ना खो दे। वह कहती है, ओडिशा की चित्रकला पट्टा चित्र में भगवान जगन्नाथ, राधा कृष्ण और महाभारत के दृश्य चित्रित किए जाते हैं। ये चित्र कहानियाँ होती हैं। मेरी दीवारों पर ये चित्र मेरा अतीत बोलते हैं। सुनिधि ने ओडिया भाषा को भी सम्मान दिया। वह बोली, मैं अंग्रेजी भाषा में भाषण दे रही हूँ, पर जब माँ मुझे ओडिया में कहती है कि तू समझी ना, तब वह प्यार, वह अपनापन कोई अनुवाद नहीं कर सकता। सुनिधि ने बहुत परिपक्वता से कहा, हर संस्कृति समय के साथ कुछ खोती है, कुछ पाती है। ओडिशा भी इसका अपवाद नहीं था। 16वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणों ने ओडिशा की राजनीतिक शक्ति को प्रभावित किया, लेकिन वहाँ की लोक संस्कृति, मंदिर, त्योहार और नृत्य बचाए रखे गए। उन्होंने इस्लामी स्थापत्य भी जोड़ा, लेकिन ओडिशा के लोग अपने भगवानों को, अपनी भाषा को नहीं भूले। ब्रिटिशों ने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। उन्होंने बंगाली भाषा को थोपने की कोशिश की, लेकिन फकीर मोहन सेनापति जैसे लेखकों ने ओडिया साहित्य की नींव को और मजबूत कर दिया। सुनिधि ने कहा, कभी कभी भाषा भी युद्ध का मैदान होती है और ओडिशा ने बिना हथियार उठाए अपनी संस्कृति की रक्षा करी। सुनिधि ने मंच पर बताया कि एक प्रवासी ओडिया परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है भूल न जाना। उसके पिता अमेरिका में इंजीनियर हैं, पर हर शाम ओडिया समाचार सुनते हैं। उसकी माँ शिवरात्रि का व्रत रखती है और ओडिया में कथा पढ़ती हैं। वे अमेरिका में रहते हैं, लेकिन ओडिशा उनके भोजन, वाणी, संगीत और मूल्यों में बसता है। वह कहती है, जब हम गणेश चतुर्थी पर मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं या होली पर रंग उड़ाते हैं तो हम केवल त्योहार नहीं मनाते, हम अपनी पहचान जीवित रखते हैं। वी कीप आवर आइडेंटिटी अलाइव। उसने बताया, अमेरिका के न्यू जर्सी में कई ओडिया प्रवासी मिलकर उत्कल संघ चलाते हैं, जहां हर साल रथ यात्रा, ओडिसी डांस फेस्टिवल, ओडिया फिल्म शो आयोजित किए जाते हैं। बच्चों को ओडिया सिखाई जाती है और नन्हे कलाकार मंच पर ओडिशा की कहानियों का अभिनय करते हैं। सुनिधि ने कहा, संस्कृति को जिंदा रखना मंदिर बनाने से ज़्यादा कठिन है। यह रोज़ अपने बच्चों को बताना होता है कि तुम कौन हो, हम कौन हैं। आज का ओडिशा केवल पुरानी विरासत नहीं, बल्कि नए सपनों का राज्य भी है। सुनिधि ने बताया, आज ओडिशा में स्मार्ट शहर, IT हब और इको टूरिज्म का विकास हो रहा है। वहाँ की सरकार आदिवासी कल्याण और महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है। ओडिशा ने फानी जैसे चक्रवातों का साहस से सामना किया और आपदा प्रबंधन में पूरे देश का उदाहरण है। भुवनेश्वर आज एक आधुनिक नगरी है, जहाँ तकनीक और परंपरा साथ साथ चलते हैं। सुनिधि कहती है, ओडिशा में सब कुछ है, पहाड़, समुद्र, झीलें, जंगल, त्योहार, लोक कथाएं और सबसे सुंदर वहाँ के लोग। सांस्कृतिक विविधता, 60 से अधिक आदिवासी समूह वहाँ रहते हैं, जिनकी अपनी भाषा, संगीत और नृत्य हैं। धार्मिक विविधता, हिंदू, जैन, बौद्ध और इस्लामी प्रभावों का संगम। हर पर्व में समुदाय की भागीदारी होती है। धर्म और रीति वहाँ बंटते नहीं, बल्कि एक दूसरे को जोड़ते हैं। सुनिधि ने कहा, मैं ओडिशा को एक परिवार की तरह देखती हूँ, जहाँ हर सदस्य अलग है पर सबका दिल एक है। सुनिधि ने भावुक होते हुए भाषण समाप्त किया। मैं अमेरिका में जन्मी हूँ, पर मेरी आत्मा ओडिशा की मिट्टी से बनी है। मैं नाचती हूँ, ओडिया गाती हूँ, ओडिया लोकगीत और बोलती हूँ 2 भाषाएं, एक दुनिया की और एक अपनी आत्मा की। उसके स्कूल के शिक्षक और मित्र आश्चर्यचकित थे कि एक लड़की जो अमेरिका की गलियों में पली बढ़ी इतनी गहराई से अपनी संस्कृति को कैसे जीती है। सुनिधि की आंखों में गर्व था, उसके शब्दों में एक संदेश। Wherever we live or carry our roots with pride, my root is Odisha and my soul is Indian। यानी कि हम जहाँ भी रहते हैं अपनी जड़ों को गर्व के साथ लेकर चलते हैं, और मेरी जड़ ओडिशा और मेरी आत्मा भारतीय है। बच्चों, ये था पाठ जो पढ़ते पढ़ते सचमुच में मैं भी बहुत भावुक हो गई। इसमें ओडिशा के बारे में एक बच्ची जो अमेरिका में बड़ी पली सब कुछ, लेकिन वो अपने राज्य के लिए, अपने ओडिशा के लिए
कितनी ज़्यादा समर्पित है। और अब आ रहे हैं कठिन शब्द। प्रतियोगिता, आशीर्वाद, संस्कार, भाषण, इतिहास, वैज्ञानिक, झलक, प्राचीन, स्थापत्य कला, भाषाई और संघर्ष, सांस्कृतिक विरासत, नृत्य शास्त्र, खगोलीय, चेतना, दोहन, पहचान, प्रवासी और आश्चर्यचकित। और अब आते हैं शब्दार्थ। प्रवासी यानी विदेश में रहने वाला व्यक्ति, विविधता, भिन्नता, परंपरा, रीति रिवाज, आत्मा, आंतरिक चेतना, स्थापत्य, निर्माण कला, झलक, हल्की दृष्टि, संरक्षण, रक्षा करना, चित्रकला, चित्र बनाने की कला, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म, गौरव, गर्व, दोहन, शोषण, संघर्ष, लड़ाई, भाषाई, भाषा से संबंधित, प्रेरणा, उत्साह देने वाली बात, पहचान, अस्तित्व, सभ्यता, सुसंस्कृत समाज, परिपक्वता, समझदारी, विरासत, धरोहर, नृत्य शास्त्र, नृत्य का ज्ञान, सजीव का अर्थ है जीवंत। और अब पूछा है हमसे सुनिधि के स्कूल में कौन सी प्रतियोगिता हुई। सुनिधि के स्कूल में रिप्रेजेंट योर कंट्री के नाम की इस नाम की प्रतियोगिता हुई। सुनिधि की उम्र कितनी है। सुनिधि 16 वर्ष की है। सुनिधि ने अपना भाषण किस भावना से समाप्त किया। सुनिधि ने अपना भाषण भावुक होकर समाप्त किया। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है। और इसके बाद है सही विकल्प पर हमें सही के चिन्ह लगाने हैं। सुनिधि का परिवार कहाँ रहता है। दिल्ली, भुवनेश्वर, न्यू जर्सी या सिंगापुर। न्यू जर्सी। सुनिधि किस राज्य की संस्कृति को प्रस्तुत करती है। पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु या गुजरात। ओडिशा। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपनाया था जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम या ईसाई। बौद्ध धर्म। कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है। शिव, सूर्य, विष्णु, गणेश। सूर्य। सुनिधि हर रविवार को क्या सीखती है। गायन, चित्रकला, ओडिसी नृत्य या ओडिसी व्याकरण। ओडिसी नृत्य। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति। सुनिधि के परिवार ने वर्षों से अमेरिका में रहना शुरू किया। कितने वर्षों से। 12 वर्षों से सुनिधि के परिवार ने अमेरिका में रहना शुरू किया। ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था। ओडिशा का प्राचीन नाम था कलिंग। पट्टा चित्र में की कहानियां चित्रित होती हैं किसकी। भगवान जगन्नाथ, राधा कृष्ण और महाभारत। महाभारत हम यहाँ पे लिख देते हैं। महाभारत। सुनिधि के पिता में इंजीनियर हैं। कहाँ इंजीनियर। सुनिधि के पिता अमेरिका में। सुनिधि के अनुसार ओडिशा केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक सभ्यता है। बल्कि एक सभ्यता है। और अब है सही और गलत के निशान। सुनिधि भारत के मेरठ जिले में रहती है। गलत। सुनिधि का परिवार अमेरिका में भी त्योहार पारंपरिक रूप से मनाता है। जी हाँ। सुनिधि ने भाषण अंग्रेजी में दिया लेकिन ओडिया को भी सम्मान दिया। सही। ब्रिटिशों ने ओडिशा की संस्कृति को और मजबूत किया। गलत। उन्होंने तो गलत नहीं, वो नहीं किया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर वास्तुकला और खगोल शास्त्र का अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल सही। अब है प्रश्नों के उत्तर। सुनिधि ने अपने भाषण में ओडिशा की कौन कौन सी विशेषताएं प्रस्तुत की। सुनिधि ने बोला कि हमारा देश भारत और उसमें ओडिशा जो है वहाँ वो विविधताओं से भरा हुआ है। उसने वहाँ के खान पान, वहाँ के नृत्य, वहाँ की भाषा, वहाँ के भगवान, वहाँ के मंदिर इत्यादि सभी विविधताओं के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया। सुनिधि के परिवार की जीवन शैली में ओडिशा की संस्कृति कैसे झलकती है। सुनिधि के परिवार में उसके पिता जो हैं वो हर रोज़ शाम को ओडिया भाषा में समाचार सुनते हैं। उसकी माँ हर शिवरात्रि पे व्रत रखती है और उनकी जो कथा है वो ओडिया भाषा में ही सुनती है। उनके घर रथ यात्रा पर उनके घर के आंगन में एक छोटा सा रथ खींचा जाता है। मकर संक्रांति पे उनके घर में पीठा बनता है। और इसके अतिरिक्त वो अपनी माँ से ओडिसी नृत्य सीखती है। और नव वर्ष के उपलक्ष्य, नव वर्ष के समय हर वहाँ के जो बच्चे हैं और वो भी जो हैं अपने बड़ों से ओडिया भाषा में आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से उनके जीवन शैली में ओडिशा की संस्कृति झलकती है।
सुनिधि ओडिशा के इतिहास को अपने भाषण में कैसे प्रस्तुत करती है? सुनिधि ने अपने भाषण में ओडिशा की जो संस्कृति के बारे में बताया, वहाँ के लोगों के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं बाहर जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है वो उड़ीसा में ही बसता है। सुनिधि के अनुसार अमेरिका में रहकर भी भारतीयता कैसे बचाई जा सकती है? सुनिधि के अनुसार अगर हम विदेश में भी हैं, अगर हम अमेरिका में किसी भी देश में भी हैं, लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, हम अपने देश की संस्कृति से जुड़े रहें, बच्चों को सिखाएं वहाँ की भाषा, जो हमारे देश की भाषा है, तीज त्योहार, मंदिर, नृत्य, हम हर जगह जाएं और अपने हर त्योहारों को मनाएं, मिलजुल कर मनाएं, बड़ों से आशीर्वाद लें और अपनी भाषा को ही बोलें, और अपने नृत्य जो हमारे भारत के नृत्य हैं उनसे जुड़े रहें, हर त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं अपनी भारतीयता को, तो हम अपनी भारतीय की जड़ों को कभी खत्म नहीं होने देंगे, और इस तरह से जो है हम भारतीयता को बचा कर रख सकते हैं। सुनिधि का भाषण प्रवासी बच्चों को क्या प्रेरणा देता है? सुनिधि का भाषण जो, अगर हर बच्चे सुनिधि की ही तरह बाहर रहकर भी अपने देश की जड़ों से जुड़े रहेंगे, अपने देश की जड़ों से जुड़े रहेंगे, अपना खान पान, अपनी भाषा, अपना भगवान, अपने मंदिर, अपना जो हमारे देश का जो लोक नृत्य है, इन सब के साथ अगर हम लोग जुड़े रहें, होली पे अगर हम होली खेल रहे हैं तो जरूर होली पे रंगों से, दिवाली पे पटाखों से, या भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा, हर चीज़ को बच्चों को जो है अपने देश की भाषा, अपने देश की संस्कृति से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम चाहे कहीं भी होंगे तो सुनिधि की तरह हम कभी भी भारतीयता से नहीं हट सकते। और बच्चों, इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, और मैं आशा करती हूँ इस पाठ से आपने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।